तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना तेरे वास्ते, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना तेरे स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका प्रभु तिवारी लेके हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम स्टार टॉक, और आज स्टार टॉक में मेरे साथ है बॉब फिल्म और हम लेके आए हैं आपके लिए हमारे सुपरस्टार सौम्या जी। नमस्ते। सौम्या जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो हम आपसे एक गाना सुनना चाहेंगे, उसके बाद बातें करते हैं काफी सारी। जी बिल्कुल जी। तो ये गाना काफ़ी स्पेशल है। इट ऑलवेज मेक्स मी फील गुड व्हेन आई सिंग दिस। सो हियर यू गो। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक राज है, सीने में दफन है कहीं, खामोशियाँ जो पास है, मैं तुमसे कहूँगी कभी, बांट लूँगी मैं साथ में तेरे, मिलने तो आओ जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई, खामोशियाँ वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। अगर मैं आपके गाने की तारीफ करने लग जाऊं तो आई थिंक शाम बीत जाएगी। तो मैं आपको ये बचपन की तरफ कुछ लेके जाऊंगा कि क्या सिंगिंग में कैसे आए। पहले तो ये बताएं, बचपन में चलते हैं, पहले सिंगिंग में कैसे आए। डेफिनेटली। दरअसल मेरी नानी शी वाज अ म्यूजिशियन। ओके, ये पीछे से आया हुआ। हाँ जी बिल्कुल, जीन्स। So she was a musician. She used to sing and she would also play the veena. So the whole family from my mom's side is a musical family. ओके। So दो मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुए कभी, और just listen to them sing. पहले से वो ट्रेनिंग की जरूरत क्या है? I don't think so। कितना आप अच्छा गाया आपने, क्या सुर की पकड़ और खामोशियों का सबको खामोश करवा दिया। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। स्टूडियो में तो एकदम रौनक लेके आए। जी। अगर मैं आपको आपके बचपन में लेके जाऊं तो कोई ऐसी बात बताओ, ऐसी खट्टी मीठी सी, जिस टाइम आपको लगा हो भगवान आज बचा ले, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी, कोई ऐसी चीज। दरअसल एक्चुअली इट वाज क्वाइट लेट बिफोर आई प्रेड फॉर दैट। ये हुआ था स्कूल में, आई वाज आस्क्ड टू गेट अ बिग पाइल ऑफ बुक्स, जस्ट पूरी क्लास की थी, एंड देन आई वेंट टू गेट दोस बुक्स। आई हैड द होल पाइल इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने देखा नहीं कि कहीं से एक बंदर आ गया और मैं इतना डर गई, और ऑल ऑफ द बुक्स वर ऑन द फ्लोर, एंड वो बिल्कुल एक और क्लास के सामने हो गया ये सब, और हर कोई उस क्लास के सारे बंदे मुझे देख के हंसने लगे, एंड आई वाज लाइक शिट, आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ हियर। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने बंदर से उसका हेलो हुई, कुछ उसके बाद आया आपके पीछे, वहीं से भाग गया। उसको देख के मैं डर गई और मुझे देख के वो भी डर गया। ओके, तो वो आप पर के भाग गया, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, हम नहीं मानते।
लेकिन आपने कभी आज तक फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट किया? जी बिल्कुल। वो मतलब बचपन में बहुत करती थी ये सब स्कूल में फैंसी ड्रेस। एक बार मैं पंडित बनी थी। वाह। वो मोनो एक्टिंग भी था मेरा। अच्छा, कुछ हो जाए, क्या किया था? अभी तो नहीं। बैठे क्या मोनो एक्टिंग का मतलब, वो जो भी किया था पंडित का, क्या किया? So actually, it is actually a drama written by my nanny and her friend, which I performed as a mono act. Oh. कि मैं I kind of enacted the entire drama, obviously a condensed version, but from one person's perspective. आप एक्टर भी हो? तभी वही तो बात है। आप क्या समझते हो कि सिंगर है, ये मल्टी टैलेंटेड है, अभी एक्टर है, सिंगर है, अभी थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखाने वाले हैं हमें। अभी तो मोनो एक्टिंग जो पंडित वाली तो आपको करके आपने खुद बताया, मैंने किया तो हम उसका रिपीट ही मांग रहे हैं, थोड़ा सा ट्रेलर। I was barely 10 years old when I did हाँ, that. मुझे कुछ याद नहीं। तो कुछ तो थोड़ा होगा। एक्टिंग में क्या किया था? I can't remember. You can ask me for anything else maybe. आप तो हमें थोड़ी सी कोई भी एक्टिंग करके दिखा दें। अब तो बॉब भाई ने बोल दिया कि आप एक्टर भी, आपने बोला हाँ व्हाई नॉट, थोड़ा सा तो चलेगा। कोई सीन बता दो। नहीं आप बताओ, आप डिसाइड करो व्हिच वन इज योर फेवरेट। आप क्रिएट करो सीन को। एक चुटकी सिंदूर वाला बहुत रिडिकुलस वाला याद आ रहा है। मैं चलो, वो तो नहीं करने वाली हूँ। अच्छा, ज्यादा प्रेशर में तो नहीं है ना? बहुत ज्यादा। कोई आपको वो याद है कि बचपन में कई ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स होती थी, उसकी कोई वॉशिंग पाउडर निरमा? वो तो बिल्कुल मैं करती हुई थी वो। हाँ, कुछ वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर। It's too bad. चलो, अगर हम आपको बोलते हैं कि हम वापस चलते हैं आपके सुरताज के दिन, उस दिन के कंपटीशन में, उस दिन के स्टेज पे, कुछ ऐसी चीज, ऐसा पल जो आपको ऐसा लगा हो यार, यस आई वांट टू बी हियर। Yes, so I think it all started like in 2019 जब मैंने पहली बार सुना था इस कंपटीशन के बारे में, and I was so excited कि ऑस्ट्रेलिया में आके कुछ ऐसा हो रहा है। And I reached out to Bollywood and then one of the committee members, they very sweetly guided me through the entire process and encouraged me constantly to be a part of their jamming sessions. तो जब पहली बार मैं गई वहाँ पे, I felt so good about the entire crowd, and then I said, yes, this is the place for me to be now. And the वैसे जैसे jamming sessions चलते गए, वैसे I started getting more confidence and built a very good rapport with all of the Bollywood committee members and all the audience there. Then I auditioned. And something happened just 2 months or 1.5 months before the actual Swartaj competition. I almost lost my, I badly damaged my vocal cords. And मुझे लगा नहीं था कि मैं participate कर पाऊंगी। बिल्कुल नहीं लगा था। And then came to rescue was Ambuji. He gave me such precious tips for any singer. Or and the ever sweet Beena ji, she helped me with so many tips. जो सारे घर के नुस्खे होते हैं, ऐसे गरारे कर लेना, ऐसे सुबह सुबह उठ के ऐसे करना, और सारे नुस्खे, वो सारी बेसिक चीजें हैं। उससे भी ऊपर कोई कॉन्फिडेंशियल जो हमें नहीं बताएंगे, किसी का गला खराब हो जाएगा, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके। So yeah, I mean, when I actually went on that stage that day, I felt, oh my God, I am really here today. Yeah. Because it was after ages, when I actually went onto a stage like that, performing with a live band. It was, an experience that only you can experience. You can't really describe it. And I felt, extremely lucky to have been a part of Swartaj. अगर That's all I could say. ये नुस्खे हमें अगर दिया तो हम भी ट्राई कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि भाई आप और मैं सिंगर बन जाएंगे, है ना? फिर ये फिर वो हो जाएगा पार्शियलिटी, इसलिए हमें दूर ही रहे।
That's why हमें नहीं चाहिए कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली पूछ लेंगे हम मुझे से करके। अगर आपको ये चीज बोली जाए कि आपने पूरा शो विटनेस किया, अगर आपको कुछ लगा कि उसमें कोई कमी है और आप अपने हिसाब से बताना चाहते हैं कि आप ऐसा कीजिए या वैसा कीजिए या अगले साल वैसा कीजिए, तो प्लीज वेलकम, आप हमें बता सकते हैं। ये घर के मामले है। I will talk to my family members separately. I'm just kidding. But ऐसा कुछ नहीं था. You know, I mean, Bollywood has been conducting such things for a very long time. That they're actually masters at the entire art of conducting these, events. So I think it was fantastic, and it was, more than a competition. It was like a celebration of music. And when all of us came together to kind of sing, we had that lovely spirit even within the competitors. They're all like friends. Nobody had that rivalry within amongst us. It was all about going onto the stage, giving it your best, and enjoying the experience. मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो हाँ, नहीं, एक क्वेश्चन। If you are given an opportunity to advise aspiring singers in future of coming for competition या जो भी है स्वताज के आगे in future editions में आपका क्या advice होगा? How will you mentor or like lead them to Bollywood or Swataaj? Okay, so first thing would be to be positive, to have confidence in yourself, believe you can actually do a good job at singing. Having said that, practice is quintessential. Practice के बिना कुछ भी नहीं होता. So you have to keep the practice going, and also at the same time just be happy and enjoy the whole experience. ग्रेट। सो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट कौन करता है? सबसे ज़्यादा किस मामले में support? सिंगिंग। Singing में it's my Masi, my youngest aunt. She's actually been like a mentor to me, guru in all of these. उन्होंने जो सारी जो छोटी nuances होते हैं म्यूजिक के, ये सारी मैं उन्हीं से सीखी. So she's actually a musician, just now doing her PhD in music. So You want to mention her name and you want to say thank you to her Definitely. on that screen? Definitely. Her name is Kotike Vijay Lakshmi Devi. She is a Delhi-based musician. And Pinny, I would like to take this opportunity to thank you immense. I don't know, I'm just running out of words, but thanks so much for everything that you've done for me and for all the guidance that you've given me throughout. And I love you. Thank you so much. And we love you too जी, because इतने अच्छे आपने आर्टिस्ट को हमारे साथ, हमें इनके साथ बैठने का मौका दिया, एंड बहुत शुक्रिया आपका। एंड आपने किस तरीके से इतनी सुरीली आवाज इनको बनाने में हेल्प किया, एंड वी फील वेरी प्राउड जब कोई आर्टिस्ट आके ऑनेस्टली बताता है कि क्रेडिट कहाँ से आया है ये, तो वेरी वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। एंड आपके लिए भी हम यही दुआ करते हैं कि आप आने वाले टाइम इसी तरीके से, उम्दा तरीके से सिंगिंग करते रहें और छा जाए इस दुनिया में। और आपको कुछ प्रमोट करना है, आपका अपना पेज, अपना YouTube, तो आप प्लीज सबको बता सकते हैं। Definitely, thank you so much. So I have this YouTube channel that is called Musically Yours. Musically space URSS. Please subscribe करिए and please encourage my singing. Give me your support and love. Give me all those likes. Thank you. दोस्तों हम आगे भी बोलते हैं, शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। एंड अगर हम अपने सिंगर्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। दिस इज अ टाइम टू शो योर सपोर्ट एंड अच्छे सिंगर्स, सुंदर सिंगर्स, एंड इसी तरीके से गाते रहें और अच्छे आवाज के साथ अपना प्यार फैलाते रहें जी। इसी के साथ हम आपको शुभकामनाएं, और मेरे साथ है बॉब फिलिप्स सुरताल से
एंड बॉब भाई भी काफी सारे बहुत मेहनत करते हैं एंड बहुत हमेशा ही पॉजिटिव तरीके से लगे रहते हैं। बॉब भाई, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू यू। Thank you यू so आर much. डूइंग सो वेल, so It's a team. trying to organize our singers, trying to give them a platform, and you and your team, Ambuji and Polyvision whole team is really very nice way. They are doing very good work in the community. I really want to thank on behalf of Polyvision team, the entire team, on behalf of the contestants, to Friends World TV for giving us this opportunity, and really it's all a team effort and team spirit. Yes, and इसी के साथ दोस्तों हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं अगले सप्ताह इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टार टॉक। और आज हमारे स्टार थे स्पेशली बहुत ही अच्छे सौम्या जी, लेकिन हम ऐसे अपने साथ को जाने नहीं देंगे, जाते जाते एक गाना हो जाए। सिंगर को तो मौका चाहिए गाना है। Of course. उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के, रह जाऊं जैसे मैं हार के, और चूमे वो मुझे प्यार से, पहला नशा पहला हुआ, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना, है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार। दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत। हमारा प्रोग्राम स्टार टॉक्स और मेरे स्टार दोनों लेते हैं इजाजत। नमस्कार। Namaskar.